नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं कामिनी। पहले मुख्य समाचार। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने राज्यों के वित्त मंत्रियों के साथ किया बजट पूर्व परामर्श। झारखंड के वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर भी हुए शामिल। कल जीएसटी काउंसिल की बैठक। केंद्रीय ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी ने झारखंड समेत पूर्वोत्तर राज्यों के प्रतिनिधियों के साथ की बैठक। प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के प्रभावी क्रियान्वयन पर दिया बल। राज्य के श्रम मंत्री संजय प्रसाद यादव ने की स्किल डेवलपमेंट सोसाइटी की समीक्षा। युवाओं में वैश्विक स्तर का कौशल विकसित करने पर दिया जोर। रांची पुलिस ने ईव टीजिंग के खिलाफ शुरू किया अभियान। पैदल मार्च कर छात्राओं को किया जागरूक। सुरक्षा का दिलाया भरोसा। और जमशेदपुर में आयोजित 6 दिवसीय एनटीपीसी सीनियर नेशनल आर्चरी चैंपियनशिप का हुआ भव्य समापन। तीरंदाजों ने बनाए कई रिकॉर्ड। और अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज राजस्थान के जैसलमेर में विभिन्न राज्यों के वित्त मंत्रियों के साथ बजट पूर्व परामर्श किया। बैठक में झारखंड के वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर और विभागीय सचिव प्रशांत कुमार शामिल हुए। उन्होंने झारखंड का पक्ष मजबूती के साथ रखा। श्रीमती सीतारमण कल जैसलमेर में ही जीएसटी परिषद की 55वीं बैठक की अध्यक्षता करेंगी। इस बैठक में भी श्री किशोर शामिल होंगे। केंद्रीय नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी ने आज कोलकाता में कहा कि प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत देश में 6,30,000 सौर कनेक्शन लगाए गए हैं। श्री जोशी ने इस योजना के कार्यान्वयन की समीक्षा के लिए झारखंड, पश्चिम बंगाल, बिहार, ओडिशा और पूर्वोत्तर राज्यों के प्रतिनिधियों के साथ एक बैठक की अध्यक्षता की। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि सूर्य घर योजना एक महत्वपूर्ण सरकारी योजना है और इसके तहत बिजली सस्ती पड़ती है। हम 80,000 लोन लेते हैं अदर देन सब्सिडी। उसका ईएमआई होता है 650 रुपीज। मीन्स ऑलमोस्ट 650 रुपीज उनका बिल जीरो आ जाता है। 650 रुपीज सेविंग होता है। 3-4 वर्ष में जो ईएमआई बंद होता है, क्योंकि ईएमआई का टोटल समय है 4 to 5 years, तो उसके बाद तो पूरा फ्री हो जाता है। एक तो ये सस्टेनेबल है, फ्री में भी ये सस्टेनेबल है, तो किसी के ऊपर बोझ नहीं होता है। राज्य के श्रम मंत्री संजय प्रसाद यादव ने कौशल विकास के जरिए युवाओं को हुनरमंद बनाने पर जोर दिया। रांची में स्किल डेवलपमेंट सोसाइटी की समीक्षा करते हुए श्री यादव ने कहा कि युवाओं के कौशल विकास में किसी प्रकार का समझौता नहीं किया जाएगा। श्रम मंत्री ने कहा कि राज्य सरकार युवाओं को रोजगार से जोड़कर आत्मनिर्भर बनाने का हर संभव प्रयास कर रही है। झारखंड में बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां, बड़ी बड़ी एजेंसी कैसे आवे ताकि यहाँ के लोगों को रोजगार मिले। उसके लिए लोग बेहतर से बेहतर सारे चीजों को करेंगे। जो हमारा सेंटर चल रहा है उसमें भी जो हमारा नियम है, जिसमें जो हमारा एग्रीमेंट उस पर हूबहू काम करे। अगर उसमें कोई भी कताई करेगा उसको बर्दाश्त हम लोग नहीं करेंगे। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही आज अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दी गई। शीतकालीन सत्र के आखिरी दिन हंगामे के बीच एक राष्ट्र एक चुनाव से संबंधित 2 विधेयक संसद की संयुक्त समिति के पास भेजे गए। संसद का शीतकालीन सत्र पिछले महीने की 25 तारीख को शुरू हुआ था। इस बीच झामुमो सांसद महुआ माझी ने कहा कि हम इस सत्र में बहुत उम्मीद लेकर आए थे कि जनता के मुद्दे उठाएंगे, लेकिन जब सदन नहीं चलता तो बहुत निराशा होती है। देखिए, इस सेशन में बहुत उम्मीद से हम लोग आए थे कि क्षेत्र की जनता के मुद्दे उठाएंगे। 0 आवर, स्पेशल मेंशन और क्वेश्चंस भी डाली थी, क्वेश्चन आवर भी नहीं आया। तो ये मायूसी बहुत होती है जब सदन नहीं चलता है। इतनी तैयारी के बाद इतने महत्वपूर्ण समय की बर्बादी होती है, देश का पैसा बर्बाद होता है। इधर भाजपा सांसद दीपक प्रकाश ने कहा कि कांग्रेस के हंगामे के कारण सदन के भीतर जन सरोकार के मुद्दों पर पर्याप्त चर्चा नहीं हो सकी। उन्होंने कहा कि कांग्रेस अब बाबा साहब की तुलना राहुल गांधी से कर रहे हैं, जो बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। बड़ा दुर्भाग्य है कांग्रेस की मानसिकता पर, कांग्रेस के सोच पर, कि अब वो तुलना अम्बेडकर जी की, बाबा साहब की तुलना वो राहुल गांधी से कर रहे हैं। और इससे उनकी मानसिकता पता चलती है और उनका सामंतवादी सोच समझ में आ रहा है और वो किस प्रकार से दलित विरोधी है। राष्ट्रीय यक्ष्मा उन्मूलन कार्यक्रम के तहत राज्य के 4 जिलों रामगढ़, हजारीबाग, गुमला और सिमडेगा में 100 दिवसीय सघन टीबी अभियान चलाया जा रहा है। यह अभियान अगले वर्ष 18 मार्च तक चलेगा। अभियान के नोडल ऑफिसर डॉक्टर कमलेश कुमार ने आकाशवाणी से बातचीत करते हुए कहा कि पंचायतों को टीबी मुक्त करके ही देश को टीबी मुक्त किया जा सकता है। जब हम पंचायतों को टीबी मुक्त करेंगे तभी देश टीबी मुक्त होगा। तो पिछले वर्ष हम लोग 38 पंचायतों को टीबी मुक्त किया है झारखंड में, और इस बार देखिएगा कि हम लोग करीब 500 पंचायतों को टीबी मुक्त करने का लक्ष्य रखे हैं।
तो और हम उसमें सफल भी होंगे। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार एक्स हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIR न्यूज _रांची और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। रांची में ईव टीजिंग के मामलों को लेकर पुलिस ने जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी पर काम करना शुरू कर दिया है। इस कड़ी में रांची पुलिस ने आज शहर के सभी थाना क्षेत्र में महिला कॉलेज और हॉस्टल के आसपास मार्च किया। ग्रामीण एसपी सुमित अग्रवाल ने कहा कि ईव टीजिंग से जुड़े मामलों पर पुलिस त्वरित कार्रवाई कर रही है। रांची में 1-2 मामला ईव टीजिंग का आया है, तो इसके मद्देनजर रखते हुए हम लोग जहाँ भी जैसे छात्र छात्राएं पढ़ने जाते हैं, क्योंकि प्रोबेबल ये लोकेशन है, कॉलेज है, हॉस्टल है या जिससे वो कम्यूट करते हैं, फोन्स के बारे में पता है, थाना को बताना है, लेकिन कुछ लोग जो है हेजिटेट कर लेते हैं। तो इसके लिए हम लोगों ने उनको अपना नंबर भी दिया है, +112 के बारे में बताया है कि ईव टीजिंग जैसे मामले अगर कहीं भी होता है तो आप प्लीज हमें बताइए, विल टेक इमीडिएट एक्शन। गिरिडीह जिले में प्रधानमंत्री विश्वकर्मा कौशल सम्मान योजना के सफल क्रियान्वयन के लिए आज जिला स्तरीय क्रियान्वयन समिति की एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। बैठक में केंद्र और राज्य के कई अधिकारी शामिल हुए। उपायुक्त नमन प्रियेश लकड़ा ने बताया कि गिरिडीह में पीएम विश्वकर्मा योजना के तहत 32,000 लोगों ने अपना निबंधन कराया है। इसमें विभिन्न योजनाएं हैं, जैसे कि पीएम विश्वकर्मा योजना है, इसमें लगभग 32,000 लोगों ने अभी तक अपना रजिस्ट्रेशन कराया है और ये 3 स्तर पे इसका सत्यापन होना है। पहला पंचायत स्तर पे मुखिया के द्वारा और दूसरा जिला स्तर पे और तीसरा स्टेट के द्वारा। लगभग 10,000 फॉर्म का सत्यापन स्टेज 1 में हो गया है और हमारे द्वारा जो सत्यापन करके 1200 ऐसे फॉर्म्स हैं जो कि अभी स्टेट लेवल में भेजा गया है। पलामू जिले में राज्य सरकार की साइकिल वितरण योजना का प्रभावी क्रियान्वयन हो रहा है और जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता। पलामू में कल्याण विभाग ने मुख्यमंत्री साइकिल वितरण योजना के तहत वित्तीय वर्ष 2023-24 में वर्ग 8 में अध्ययनरत अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अल्पसंख्यक व पिछड़ा वर्ग के 26,760 छात्र छात्राओं के बीच साइकिल वितरण की है। इसमें 13,500 छात्रों व 13,260 छात्राओं को साइकिल वितरित की गई है। जसप्रीत सिंह, आकाशवाणी समाचार, पलामू। जमशेदपुर के बिष्टुपुर गोपाल मैदान में आयोजित एनटीपीसी सीनियर नेशनल आर्चरी चैंपियनशिप आज संपन्न हो गया। इस चैंपियनशिप में 42 राज्यों और यूनिट के 900 खिलाड़ियों ने भाग लिया। भारतीय आर्चरी टीम की कोच और झारखंड आर्चरी एसोसिएशन की सचिव पद्मश्री पूर्णिमा महतो ने बताया कि इस प्रतियोगिता में कई रिकॉर्ड बने हैं। मौके पर मौजूद आर्चरी एसोसिएशन ऑफ इंडिया के प्रेसिडेंट और पूर्व केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने कहा कि शिक्षा के साथ ही खेल के क्षेत्र में भी आज के बच्चे नया मुकाम हासिल कर रहे हैं। एजुकेशन के साथ साथ स्पोर्ट्स में अच्छा बच्चे प्रदर्शन करें, इसके लिए अभिभावकों को, पेरेंट्स को ज्यादा ध्यान रखना चाहिए। राज्य में और देश स्पोर्ट्स का माहौल बने, इसके लिए आर्चरी एसोसिएशन ऑफ इंडिया लगातार काम कर रहा है। जमशेदपुर पुलिस ने एक हत्याकांड के 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। जिले के एसएसपी किशोर कौशल ने पत्रकारों को बताया कि 16 दिसंबर को कदमा थाना क्षेत्र में प्रेमलाल भगत नामक एक युवक की हत्या कर दी गई थी। उन्होंने बताया कि हत्याकांड में प्रयुक्त हथियार भी बरामद किए गए हैं। उधर गिरिडीह जिले के बेंगाबाद थाना क्षेत्र के खंडौली में छापेमारी कर पुलिस ने 3 साइबर अपराधियों को गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की है। गिरफ्तार अपराधियों के पास से कई आपत्तिजनक चीजें बरामद की गई है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने राज्यों के वित्त मंत्रियों के साथ किया बजट पूर्व परामर्श। झारखंड के वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर भी हुए शामिल। कल जीएसटी काउंसिल की बैठक। केंद्रीय ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी ने झारखंड समेत पूर्वोत्तर राज्यों के प्रतिनिधियों के साथ की बैठक। प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के प्रभावी क्रियान्वयन पर दिया बल। राज्य के श्रम मंत्री संजय प्रसाद यादव ने की स्किल डेवलपमेंट सोसाइटी की समीक्षा। युवाओं में वैश्विक स्तर का कौशल विकसित करने पर दिया जोर। रांची पुलिस ने ईव टीजिंग के खिलाफ शुरू किया अभियान। पैदल मार्च कर छात्राओं को किया जागरूक। सुरक्षा का दिलाया भरोसा। और जमशेदपुर में आयोजित 6 दिवसीय एनटीपीसी सीनियर नेशनल आर्चरी चैंपियनशिप का हुआ भव्य समापन। तीरंदाजों ने बनाए कई रिकॉर्ड। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। आपसे अगली मुलाकात होगी कल सुबह 8:30 बजे प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ। नमस्कार।
है।